टोटमी कुर्मी विकास मोर्चा का कोर कमेटी का बैठक है और बैठक में ये तय किया जा रहा है आज कि कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में कैसे सूचीबद्ध किया जाए, उसको लेकर हम लोग आज रणनीति बना रहे हैं। और ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, बहुत पहले से लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग देखे होंगे कि रेल टेका हुआ, हुड़का जाम हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम हुआ और हमेशा आश्वासन भी मिला कि कुर्मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। ये आश्वासन भी हमेशा मिलता रहा, राज्य सरकार हो या भारत सरकार से हो। लेकिन अभी वर्तमान समय में कुर्मी को एसटी में शामिल करने का जो मुख्य लड़ाई है भारत सरकार के हाथों है। भारत सरकार ही कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करा सकती है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार को दबाव दे रहे हैं। उनका प्रभारी लोगों से बात भी हो रहा है कि आप जितना जल्द हो सके कुर्मी को एसटी में शामिल करें, तभी हम दोबारा आपको झारखंड में सत्ता में लाएंगे। अन्यथा कुर्मी एसटी में नहीं आएगा तो झारखंड में कभी भाजपा दोबारा फिर सत्ता में नहीं आ पाएगा। हम लोग उसका तैयारी कर रहे हैं और ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी दिया जा रहा है कि अगर झारखंड में आप सत्ता चाहते हैं तो कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में लाना होगा, उसके बाद ही आप दोबारा सत्ता में आ पाएंगे। और ऐसा पहले भी हुआ है, भाजपा ने हमेशा हमको आश्वासन दिया है, कुर्मी समाज को आश्वासन दिया है और मेरा वोट लेके सत्ता में आया है। ये हमें 2004 में भी ये चीज़ हुआ था और उसके बाद भाजपा सत्ता में आई थी। तो अब हम लोग ठगने वाले नहीं, बहुत ठगाए हैं, अब ठगाएंगे नहीं। अब हम लोग आर पार के मूड में हैं। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अभी कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करे, अन्यथा हम लोग गांव-गांव में आज रणनीति बन रही है। पूरे राज्य में 10 से 11 जगह पर हम लोग सम्मेलन करेंगे, 12-13 जगह पर बैठक होगा, बड़ा बैठक। और गांव-गांव में कमेटी बनाई जा रही है कि किसी कीमत पर जो भी हो जाए, हम लोग अब फिर से ठगने वाले नहीं हैं। हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, वो हम लोग को भारत सरकार अभिलंब कराएं, तब हम लोग उनके साथ रहेंगे, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। विधानसभा चुनाव में किस दल को आप लोग समर्थन देने का सोच रहे हैं? आज कोर कमेटी में तय हो रहा है कि जो कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराने का बात करेगा, उसी पार्टी को हम लोगों ने सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। ऐसा रणनीति बनाई जा रही है। और पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे पार्टी हैं जो एक सिरे से कुर्मी का जो डिमांड है उसको खारिज करने का काम किया है। वैसे पार्टियों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे ताकि कोई कुर्मी के खिलाफ, जो उनका संवैधानिक अधिकार जो है उसके खिलाफ कोई अगेंस्ट में बोले ना, क्योंकि जो भी बोलेगा कुर्मी के खिलाफ में हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ पार्टी ने, कुछ आपके संगठन ने तय किया है कि क्या आपके तरफ से कोई उम्मीदवार होंगे या आप सशक्त किसी को समर्थन देंगे? कि कुर्मी विकास मोर्चा एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन से कभी कोई चुनाव नहीं हम लोग लड़ते हैं। ये समाज का जो संवैधानिक अधिकार है और समाज में जो कुर्तियाँ हैं या समाज में कैसे आगे एजुकेशन को हम कैसे बढ़ावा दें, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन से सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी आज की बैठक में कुछ खास बिंदुओं पर आज विशेष रूप से कोर कमेटी का बैठक बुलाया गया है कि भारत सरकार को दबाव देने के लिए किस तरह का हम लोग रूपरेखा तैयार करें और उसी पर रणनीति बन रही है। और हम लोग रूपरेखा तैयार करके भारत सरकार को दबाव देंगे कि जितना जल्द हो सके आप कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराइए, अन्यथा दोबारा झारखंड में आपको हम लोग सत्ता में आने नहीं देंगे। तो इससे पहले जो रेल टेका आंदोलन हुआ उसके बाद तो लंबा गैप हो गया, तो क्या आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी साल है, इसी साल में दबाव बनाया जाए सरकार पर? देखिए, ये आंदोलन कोई चुनाव आता है तभी होता है, ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे कि हमेशा 5 वर्ष लगातार संघर्ष चलता है और चलिए रहा। रेल टेका हुआ, चाहे पद यात्रा हुआ था, तो उस समय भी बहुत पहले ही कोई इलेक्शन नहीं था। उस समय जब पद यात्रा हुआ था, या हुड़का जाम हुआ था, उस समय भी कोई इलेक्शन नहीं था। रेल टेका के समय भी कोई इलेक्शन नहीं था। हम लोग का जो डिमांड है, लगातार कुर्मी विकास मोर्चा संघर्ष कर रही है कि कुर्मियों का जो संवैधानिक अधिकार है, जो मेरा पहचान है, उस पहचान को हमको दिया जाए, कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। उसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभी इलेक्शन है, इस समय भी हम लोग ताकत दिखाएंगे और अपना समाज का जो मांग है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। क्योंकि चुनावी साल है, घोषणा पत्र जारी होता है, तो आप चाहेंगे कि घोषणा पत्र में इस चीज़ को मेंशन किया जाए? देखिए, घोषणा पत्र में तो आपका जेएमएम उसका संविधान में ही था। घोषणा पत्र से कुछ होने वाला
नहीं है। उसका संविधान में था, वो आदमी आज विरोध कर रहा है हाउस के अंदर में, जिसकी पार्टी के संविधान में था कि कुर्मी को हम सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, और वो आदमी आज मुख्यमंत्री जी विरोध कर रहे हैं, जेएमएम के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो फिर घोषणा पत्र का हम लोग नहीं मानने वाले हैं। काम दिखना चाहिए। अगर भारत सरकार पहल करती है, कैबिनेट में लाती है कि हम कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे क्या के, तो हम लोग उनके लिए काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। अगर भारत सरकार एक कदम आगे बढ़े, हम लोग उनको सत्ता में लाएंगे और उसके बाद कुर्मी एसटी में आएगा। और अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ती है भारत सरकार, तो हम लोग उनके खिलाफ काम करेंगे। एक तभी डेवलपमेंट हुआ कि चंपाईदा और लोबिंदा जो है बीजेपी में शामिल हो गए। उन लोगों ने कहा कि झारखंड में आदिवासी और मूलवासी की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है तो बीजेपी है। क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट का जुगाड़ में लगल है। वो जानती है कि राज्य में वर्तमान समय में चुनाव हो जाए तो 20 से 25 फीट से ज़्यादा हम लोग जीतने नहीं सकेंगे, इसलिए एक एक सीट का वो जुगाड़ में लगल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से के जो शीर्ष नेता हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कितनों जुगाड़ कर लीजिए, किसी भी बड़े नेता को आप ले आइए, जब तक कुर्मी एसटी में नहीं जाएगा तब तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार दोबारा नहीं बनेगी। बीजेपी की तरफ से चंपाईदा या लोबिंदा तमाम लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन यानी जो घुसपैठ हो रहा है, उससे आदिवासी मूलवासी समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप लोग मानते हैं कि ये अभी की घटना है या ये राजनीतिक बयानबाजी है? आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, वो लोग समय के साथ ही कर रहा है। और इस मुद्दे से तो हम लोग, वो राजनीतिक मुद्दा का जो आप सवाल कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक स्तर पर बात हो और विशेष तौर पर कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में शामिल करने की बात हो, इस पर हम लोग का विशेष फोकस है और उसी विषय पर हम लोग आगे जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपके समाज से एक बड़ा जो छात्र नेता है वो जयराम है, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की है। इस बार 81 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप लोग हिमायत समर्थन लोगों को रहेगा? देखिए, कुर्मी समाज जो एसटी में बात लाने का बात करेगा, और मेरा जो डिमांड है कुर्मी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने का जो मांग है, ये पूर्ण रूप से अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के हाथों है। कोई क्षेत्रीय दल के हाथ में ये नहीं है कि क्षेत्रीय दल हमको एसटी में शामिल करा देगा। वो मेरे लिए बात कर सकता है, समाज को एकजुट होने की बात कर सकता है, लेकिन काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को काम करना। उन्हीं के हाथों में कुर्मी को एसटी में शामिल करने का मामला पूर्ण रूप से है, इसलिए हम लोग उन्हीं को दबाव दे रहे हैं। जयराम जी हैं, वो राजनीतिक पार्टी, वो सामाजिक पार्टी नहीं है, उनका राजनीतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी में वो अपना प्रत्याशी दे रहे हैं, और बहुत सारे जैसे कुर्मी समाज से नेता हैं, उनका भी अपना दल है, बहुत सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाज एकजुट है, और एकजुट इस मैटर पे है कि हमको जो एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। क्या आने वाले दिनों में शीतल ओझा जी कभी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे जयराम महतो के साथ? बिल्कुल नहीं, ये सामाजिक संगठन है, उनका पार्टी राजनीतिक पार्टी है। हम लोग ना आज तक कभी किसी राजनीतिक मंचों पे ना गए हैं, ना कभी जाएंगे। किसी भी राजनीतिक मंच हो, चाहे जयराम जी का हो, चाहे और भी जितने भी दल हैं, किसी, हम लोग सामाजिक हैं और सामाजिक ही रहेंगे। आगे की क्या रणनीति है? आज रणनीति यही हो रही है कि पूरे राज्य में कम से कम 7-8 जगहों पर हम लोग 1 महीना के अंदर सम्मेलन करेंगे, और 10-12 जगहों पे मीटिंग कर समाज को, गांव-गांव में भी कमेटी बनाने की रणनीति बनाई जा रही है, और समाज को हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। एकजुट रहिए, एकजुट होके जो अपना, जो हम लोग का जो डिमांड है कुर्मी को एसटी में शामिल करने पर का, उसी पर हम लोग आगे, उसी के आधार पर हम लोग वोटिंग भी करेंगे। कौन कौन से जिले में होंगे? लगभग रांची है, आपका जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, और जामताड़ा है, साहेबगंज है, धनबाद है, गिरिडीह है, चतरा है, हजारीबाग है। इन जो कुर्मी बहुल जो जिले हैं, उन्हीं जिलों पर सम्मेलन किया जाएगा। एक आगे सवाल, केशव महतो कमलेश को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी मूलवासी समाज की जो इम्पोर्टेंस है वो समझने लगी है, कहीं कहीं उनको साधने की कोशिश हो रही है? ये हम लोग की ओर से, समाज की ओर से, समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि उनको इस जगह पे लाया गया है। और जहाँ तक उनको एकजुट करने की पार्टी का, तो पार्टी का रणनीति पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनका अपना फोकस रहता है कि कैसे हम एकजुट करें सबको, तो उसमें तो जवाब वही लोग दे सकते हैं कि क्यों उनको कैसे किया गया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते।